मैं तो ये मानता हूँ कि स्ट्रगलर तो आदमी को हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए। क्योंकि क्योंकि कहीं भी पहुंच जाओगे तो अब इससे आगे क्या, यही सवाल आता है। क्योंकि उम्र खत्म हो जाती है, संगीत खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा। कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस सपना देखो। क्योंकि सपना देखोगे नहीं तो उसका पता नहीं लगेगा कि वो होगा कैसे हो। सपना देखो और उसकी प्रोसेस में लग जाओ कैसे होना है। मैं चंपावत उत्तराखंड से हूँ और मेरा जन्म वहीं पे हुआ है। और मैं बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ। 2.5 साल की उम्र से मैं तबला प्ले करता था। तो मैंने पहले तबले से स्टार्ट किया, तबला ढोलक। लोकल शोज में वहाँ पे बजाता था। और सारे जितना लोकल्स वो महोत्सव वगैरह होते हैं ना, जैसे टीम होते हैं अपने पहाड़ी कल्चर्स, उसका शोज होते हैं, तो उसमें ढोलक बजाता था मैं पहले। फिर मैंने सिंगिंग भी स्टार्ट की, थोड़ा थोड़ा एक दो गाना गाने लगा स्टेज पे, पहाड़ी गाए। फिर मेरे को हिंदी गाने का शौक था बहुत, क्योंकि पहाड़ी तो गाती थी, बट मैं चाहता था कि मैं हिंदी सॉन्ग गाऊँ और आगे जाके हिंदी गाने गाऊँ। तो उसमें कोशिश करता रहता था। 12th क्लास में मैंने एक बैंड बनाया था, उसमें मैं सिंगिंग। पहले तो मैं उसमें परकशन प्ले करता था, ड्रम तबला ढोलक। फिर कुछ ऐसा वो बैंड स्प्लिट हो गया, तो उसमें से हमने एक बैंड बनाया, तो उसमें से मैं सिंगिंग करने लगा। तब से प्रैक्टिस करता था। तो तब से ये चल रहा है कि मैं अभी सिंगिंग में हूँ और प्रैक्टिस मैंने खुद से की है, घर पे बैठ के दिन रात एक किया है। और बहुत सभी लोगों को सुना है, बहुत जितने हमारे इंडिया के बेस्ट सिंगर्स हैं सबको सुनता हूँ, सबकी चीज़ों को लेता हूँ कि वो कैसे गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो क्यों वो क्यों फिल्मों में गा पाते हैं, वो क्या बात है, वो जो बात कहते हैं वो कोई और सिंगर, मतलब गाने वाले तो बहुत लोग हैं हमारे पूरे देश में, बट वही सिंगर जो बात कह देते हैं वो दिल पे लगती है। तो उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और सिंगर्स के व्यवहार, मुझे अरिजीत दादा का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वो गाते तो कमाल ही हैं, हमारे नंबर 1 सिंगर हैं, बट मैं उनके व्यवहार को भी फॉलो करता हूँ। तो इस तरह से चल रहा है अभी। सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, कोशिश करेंगे, हमेशा लर्नर बन के रहना है। क्योंकि मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ कुछ नया। क्योंकि जब भी कुछ आता है तो उसके बाद फिर आगे क्या, ये सोच दिमाग में आता है कि आगे क्या करेंगे। तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है कभी भी, वो चलती ही रहेगी। संगीत एक समंदर है पूरा, अभी उसकी एक बूंद भी नहीं आई है। तो समंदर को देख के दिल खुश हो जाता है। तो हम ऐसा संगीत सुनते हैं, कोई कितना अच्छा म्यूजिक बनाता है। पूरी दुनिया में हर प्रकार का म्यूजिक होता है, तो हर प्रकार का म्यूजिक सुनना चाहिए, सुनता हूँ। और मतलब वही है कि जितना सीखो उतना कम है, तो हमेशा लर्नर रहना है। जी जी, मेरी नानी जो है फोक सिंगर हैं, वो फोक सिंगर थी, मतलब अभी उनका निधन हो गया है। तो वो उत्तराखंड की पहली महिला फोक सिंगर थी। तो उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से, रेडियो में, वो लोकल रेडियो में वो गाते थे वहाँ, अपना आकाशवाणी वगैरह में। और मेरे पापा गाते थे। पापा भी अपने जवानी के टाइम पे मतलब कि जब वो छोटे थे 21-22 के, तो उन्होंने वो कैसेट वाला आता था ना गाना, कैसेट में बजाते थे। तो वो सब कैसेट पहाड़ी गानों के निकाले थे कुछ, बहुत 20-30। तो उन्होंने भी सिंगिंग। अब मेरे पापा टीचर हैं, तो घर में म्यूजिक का माहौल था। तो मैं बचपन में, पापा लोग ऐसे ही अपना जैमिंग में बैठते थे, तो मैं उनके साथ तबला में, मतलब हल्का फुल्का जैसा भी है बजाता था। तो वहीं से जर्नी, बचपन से म्यूजिक में ही हूँ, तो वही चल रहा है लाइफ में। हाँ, मेरा सिंगिंग में नहीं था। मैं क्या बोलते हैं कि परकशन बजाता था। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कभी सिंगर भी बन जाऊंगा। तो एक बार ऐसे ही शौक हो गया कि यार गाना भी गा सकते हैं, गाना भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं इंडियन आइडल का वो अपना अभिजीत सावंत का तब नया गाना आया था, मोहब्बत लौटाऊंगा, मैं हर स्टेज में वही गाना गाता था। कोई भी बोलता था एक गाना सुना दो, तो मैं वही गाना सुनाता था। पूरे चंपावत में रामलीला होती थी लोकल, तो वहाँ पे जाके, और लोकल कोई प्रोग्राम होता था वहाँ पे भी, अपना स्कूल के एनुअल फंक्शन में। तो इस तरह से मेरी एक गाने से शुरुआत हुई। और आगे जाके फिर मैंने, कुछ पता ही नहीं लगा, अभी इतनी उम्र हो गई कि ये चलता गया। और म्यूजिक में थे, बचपन से गा रहे हैं। प्रैक्टिस मेन है कि मैंने को लगा कि हर गाना गाना जरूरी है, वरना मैं पहाड़ी गाने गाता था वहाँ पे। और पहाड़ी गाने में म्यूजिक हम लोग वहाँ पे बनाते थे। वहाँ लोकल जो एल्बम्स बनती हैं अभी, उसमें मैंने बहुत बजाया तबला ढोलक। बट फिर बाद में
कि पता नहीं एक अंदर से शौक आया कि यार गाना भी अच्छा होता है, मज़ा आता है सुनने में, तो हम क्या गा सकते हैं क्या। तो फिर कोशिश करी, प्रैक्टिस करी थोड़ा, तो लगा कि हाँ हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत गाते हैं जितना भी, वो सब हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके, तो आगे भी मैं चाहूँगा कि अच्छे से ही करूँ और मेहनत करूँ, और बॉलीवुड में बहुत सारे गाने गाए जाएं, और कोशिश करूँगा जनता पसंद करे। मैं तो ये मानता हूँ कि स्ट्रगलर तो आदमी को हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए, क्योंकि क्योंकि कहीं भी पहुंच जाओगे तो अब इससे आगे क्या, यही सवाल आता है, क्योंकि उम्र खत्म हो जाती है, संगीत खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहेगा हमारी। हम बड़े होते रहेंगे, बड़ों उसके साथ चीज़ें बदलेंगी, गाने आएंगे बहुत सारे। तो ये जो मेरी जर्नी है यहाँ तक, इंडियन आइडल तक, ये मैं बचपन से सोचता था कि यार टीवी में इंडियन आइडल हम फर्स्ट सीजन से मैं देख रहा हूँ, अभिजीत सावंत, संदीप आचार्य, प्रशांत तमांग, ये सब लोग, तब से मैं इंडियन आइडल को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बहुत शौक था मुझे। पहले मैं सोचता था कि मैं ऐसे रियलिटी शो में ढोलक बजाऊंगा क्या कभी, सिंगिंग से पहले, कि गिरीश दादा को देखा था वहाँ पे कि अरे वाह यार क्या बात है ये सब, क्योंकि हमारे वहाँ पे मैम ये बहुत चमत्कार ही है कि अगर गांव से हम लोग ये देखते हैं इंडस्ट्री को, तो हमारे लिए तो सपना ही है। और आज उसी सपने के बीच में रहना एक बहुत खुशनसीब हूँ मैं, जो मेरे को एक मौका मिला इंडियन आइडल के थ्रू कि मैं उस सपने को जी पा रहा हूँ अपने, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन आइडल इस बार लॉकडाउन चल रहा था, आपको तो पता ही है, तो इंडियन आइडल का एक ऐसे मैंने मैसेज, सोनी लिव ऐप डाउनलोड किया हुआ था, वो मैसेज देखा, तो मैंने उसमें ऐसे वीडियो डाल दिया था रैंडम, तो फ़ोन आया मुझे सेकंड राउंड के लिए, तो सिलेक्ट हो गया था। फिर मैंने कहा ठीक है इस बार जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और मेरे को लगता है कि ये डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था। कभी मैंने बहुत सोचा भी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन है मेरी लाइफ का, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद से इंडियन आइडल ने मेरे को इतना इतना प्यार दिया है, जनता ने इतना प्यार दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया इंडियन आइडल में आने का, ये मेरा परफेक्ट था। अब जाके मेरे को पता चल रहा है, तब मैं बहुत सोच रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कैसे फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाऊंगा तो क्या होगा। और फिर मैंने सोचा यार गाना ही तो गाना है, प्रैक्टिस तो आप बचपन से म्यूजिक कर रहे हैं, और उसी में अगर मेरा काम गाने का है मैं, तो मैं उसी में ठीक नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या ही करूंगा, कि मैं चाहता ही वो गाना हूँ। तो ऐसे बन गया, तो फिर आए मुंबई, ऑडिशन दिया, तो फिर हुए सिलेक्ट। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक रहें शो में, जब तक है अच्छा गाएंगे। मैं और आशीष भाई ने सोचा है कि हम दोनों साथ में डुओ, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर डुओ करें, और क्या बोलते हैं हम फिल्म में इधर उधर थोड़ा दौड़ें, लोगों से मिलें और फिल्म उठाएं और म्यूजिक करें, बैकग्राउंड स्कोर हो गया, और गाने बनाए, हमने बहुत सारे गाने बनाए भी हैं, मैंने बनाए हैं, आशीष भाई ने बनाए हैं। अभी हम साथ में कमरे में बैठ के कभी कभी 2-3 गाने हमने रेडी किए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बस काम करना है मैम बहुत सारा, और बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाना है, जितना हमारे दिल में है वो सब जनता तक पहुंचे और जनता उसको प्यार दे। बात है तो मेन वही है कि इंडियन आइडल ने ऐसा मंच दे दिया है कि अब यहाँ से आगे, क्योंकि ये सक्सेस तो दे दिया, अब इसको होल्ड एकदम लास्ट तक कैसे होगा ये, तो उसी बारे में मैं बहुत चिंतित भी था एक दिन, यार सब कुछ मिल रहा है, सब हो रहा है, इतना पॉपुलैरिटी हो रही है, सब हो रहा है, तो इसको मैं कैसे मेंटेन करूंगा, क्या है मेरी, क्या सोचूंगा मैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पॉपुलैरिटी को मैं इतनी दूर रखूंगा अपने से, और गाने में ध्यान दूंगा, और गाना अपना अच्छा होना चाहिए, जितनी बार गाएं उतनी बार बढ़िया होना चाहिए, और अच्छा म्यूजिक करेंगे और अच्छे जगह गाने पिच करेंगे, तो क्या पता भगवान करे तो कोई अच्छा मौका मिले। सभी के लिए ये मैसेज है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस सपना देखो, क्योंकि सपना देखोगे नहीं तो उसका पता नहीं लगेगा कि वो होगा कैसे हो। सपना देखो और उसकी प्रोसेस में लग जाओ कैसे होना है, तो अपने आप हो जाती है चीज़ें। आप पॉजिटिवली उसके पीछे भागोगे और अपना सपना है प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो वो चीज़ें होनी है। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है, क्योंकि आखिरी में सब लोग इंसान ही हैं, और चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, सब इंसान है, तो सब बहुत आसानी से, ये बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है। बहुत आसान है इसलिए है क्योंकि आप सपना एक सोचते हो और आप बहुत मेहनत कर देते हो, आपको मिल जाता है, और आपको ये पता भी नहीं लगता है कि मैंने कब मेहनत की और कब मिल गया, क्योंकि आप उस मेहनत को भी इंजॉय करते हो।
तो अपनी मेहनत को एंजॉय कीजिए सभी लोग। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत हार्ड है, तो हार्ड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा कुछ चाहिए तो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेहनत कीजिए उस चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अच्छे से खूब मन लगा के करेंगे तो आपको सफलता मिलनी मिलनी है। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं बचपन में जो सोच रहा था वो सब अभी हो रहा है, तो सबके साथ हो सकता है ये एक चमत्कार ही है, ये चमत्कार है। और यहाँ से लाइफ बदलने वाली है पूरी, और इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक आम परिवार से हूँ, तो उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि फिर मैंने सोचा कि मैं अपने म्यूजिक से ही होल्ड कर सकता हूँ। तो आप लोग सब कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कोई कुछ भी बन सकता है।